धर्म में दूसरा विवाह करना वैध नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक पहली शादी कर रखा है और उसकी पत्नी अभी जिंदा है और वह जो है उसी के घर में रह रही है और अभी उसके साथ तलाक नहीं हुआ है, उसके बावजूद अगर वह पति जो है किसी दूसरी लड़की के साथ जो है विवाह कर लेता है, तो ऐसे में दूसरी वाली पत्नी का कोई अधिकार उस पहले पति पर नहीं रह जाता। चाहे वो किसी की संपत्ति हो या फिर पेंशन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मामला क्यों ना हो, उस पे पहली पत्नी का ही अधिकार माना जाएगा, दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं माना जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर छोड़कर चली गई पहली पत्नी और 6 साल के बाद जो वो वापस आती है, तो क्या उसी के घर में अपने पति के साथ जो है दोबारा शादीशुदा ज़िंदगी बिता सकती है या फिर नहीं। अभी केवल तलाक हुआ है और तलाक के बाद भी अगर वो जो है रहना चाहती है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हिंदू धर्म की बात करें तो एक पति और एक पत्नी का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि अगर एक बार पत्नी ने पति का हाथ थाम लिया है और पति ने पत्नी का हाथ थाम लिया है, तो ऐसे में वह जो है 7 जन्मों तक का हाथ छोड़ने का वादा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से किसी भी तरीके से अनबन हो जाने के कारण लोगों के उन दोनों के बीच की जो है दूरियां, नज़दीकियां जो है दूरियों में जो है बदलने लगती है। और कई बार तो ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी पत्नी का इरादा नहीं है पत्नी के साथ जो है पत्नी को छोड़ने का, लेकिन वहाँ पर पत्नी इतना ज़्यादा कलेश करके जो है छुड़ाने पर मजबूर कर देती है कि वह पति लाचार होकर उसे तलाक देने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो मजबूरन तलाक देने तक का जो है नौबत आ जाता है। लेकिन क्या ये कहाँ तक सही होता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है इतने सालों तक रहता है और रहने के बाद कोई छोटी छोटी गलतफहमियां पल कर एक बड़ा सा जो है विकट रूप ले लेती है और उसमें वो दोनों लोग जो है अलग होने की जो है अपना व्यक्तिगत पर्चा दाखिल कर देते हैं या फिर तलाक के लिए जो है आवेदन कर देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ क्या होता है। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो एक नागपुर का एक मामला आया था। एक फौजी था और उस फौजी ने जो है पहली पत्नी को बिना बताए वह जो है दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद वो जो पहली पत्नी थी वो जो है लापता हो गई थी, किन्हीं कारणवश घर द्वार छोड़कर कहीं भी चली गई थी। लेकिन वह जो है उसका जो पति था वो बिना बताए जो है दूसरी वाली औरत के साथ, लड़की के साथ जो है शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो जो है सुखमय जीवन तो बिताते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका पति जो है मृत्यु हो जाती है उसकी, और जब पेंशन की बात आती है तो पेंशन में जांच करने के बाद पता चलता है कि ये पेंशन तो पहली वाली पत्नी के पास ही जा रहा है, दूसरी वाली पत्नी को तो मिल ही नहीं सकता। तो ये मामला जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद जब बातचीत हुई तब उसमें बताया गया कि इसमें अधिकार अभी आपका नहीं है दूसरी वाली पत्नी का, और यह जो है अधिकार पहली पत्नी का है, उसी के खाते में जो है अभी पेंशन आ रही है। अब बात करते हैं क्या कहता है कानून। अगर मैं बात करूं कि आईपीसी की धारा 494 में अगर आपकी पत्नी जिंदा है और जिंदा होने के बावजूद आप उसके साथ दूसरी शादी, किसी और के साथ दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं बिना तलाक दिए हुए। अगर आपने तलाक दे दिया है या फिर ऐसा कोई मामला होता है जिसमें कि पत्नी आपकी जो है 6-7 वर्षों तक के लिए जो है गायब हो जाती है और गायब होने के बाद अगर वो जो है दोबारा मिलती है तो ऐसे में नहीं मिलती है या फिर मिल जाती है तो भी आप उसके साथ जो है रह सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई पत्नी है जिसके साथ आपने तलाक दे दिया है और तलाक देने के बाद अगर वह पत्नी आपके साथ रहना चाहती है और आप उसके साथ रहना चाहते हो तो कानून भी इसकी जो है इजाज़त देता है और आप दोनों अपना खुशी खुशी जो है रह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि आईपीसी की धारा 494 के अनुसार अगर कोई महिला जीवित है और अभी वो जो है गुमशुदा भी नहीं हुई है, कहीं गई भी नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी शादी कोई पति करता है, कोई लड़का करता है, तो दूसरी वाली पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये खुले वर्डों में आपको बता देना चाहता हूँ। पहला, अगर पति ने जो है उससे पहले की जो संपत्ति खरीद रखा है उसकी पत्नी अभी है तो वो उसी का अधिकार होगा। जब शादी होने के बाद अगर उसके बच्चे होते हैं उसके डॉक्यूमेंट में उसके बच्चे में उसके पिताजी का नाम होता है या फिर ऐसी कोई संपत्ति अब दूसरा उसका पति जो है लेता है, जिसमें अपने पत्नी का नाम और अपने बच्चों का नाम जो है दाखिल करता है, तो ऐसे में वह जो है
उस जो है प्रॉपर्टी और उस संपत्ति के मालिक हो पाएगी। लेकिन अगर वो पहले से किसी संपत्ति और किसी घर की मालकिन है, वो पहली पत्नी जीवित है, तो ऐसे में उसके साथ कुछ भी, आपको दूसरी पत्नी को कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरी पत्नी के पास क्या है अधिकार। अब दूसरी पत्नी के अधिकार के माने कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर हम बात करें, तो ऐसे में जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है, उस दूसरी वाली पत्नी का कोई भी उस पे वैध अधिकार नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ कोर्ट का कहना है। अगर आप फिर भी ऐसा प्रयास करते हो कि आप उसके साथ रह सकती हो या फिर उसके घर में आराम से रह रही हो, तो रहो, उसके लिए कोई आपत्ति या फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि जो है उसकी संपत्ति में आपको बराबर सा हिस्सा मिले, और वह व्यक्ति अभी, वो उसकी पत्नी अभी वो भी जिंदा है और आप भी ऐसा करते हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर भी जो कानूनी प्रक्रिया के साथ उसे भी जो है दंडित किया जाएगा। कि अगर आपकी पहली पत्नी है और आपने उसे तलाक नहीं दिया है, उसके बावजूद अगर आपने दूसरी शादी किया है, तो इसमें भी आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामला कानपुर से आया हुआ था। एक पति पत्नी का जो है जीवन था, और उन दोनों लोगों ने अपने स्वच्छता अनुसार जो है तलाक दिया था। और तलाक देने के लगभग 7 सालों के बाद उनकी जो है मुलाकात एक ट्रेन में होती है। और उस ट्रेन में जब जाते रहते हैं, तो स्लीपर वाली सीट के नीचे उसकी पत्नी बैठी रहती है, जिसका जो है तलाकशुदा रहती है, और ऊपर वह पति बैठा हुआ था जिसने उसका जो है तलाक दिया हुआ था। अब ऐसे में जब वह व्यक्ति सो के उठता है और देखता है कि हमारे सामने हमारी ये तो वही पत्नी है जिसको हमने आज के 7 साल पहले छोड़ा था, और उस वक्त जब हमने छोड़ा था तब हमने किस हालत में छोड़ा था, और लेकिन आज हमने देख रहे हैं तो किस हालत में देख रहे हैं, तो वह जो है ऊपर से उतर कर आके नीचे बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, ऐसी क्या हालत आपने अपनी बना रखी है, और क्या वजह है, आप इस समय क्या कर रही हो जिसकी वजह से ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ रही है। तो वह जो है औरत बताती है, उसकी तलाकशुदा पत्नी बताती है कि जब से आपने हमें छोड़ा है, तब से हम ऐसे ही अपने जीवन को जो है यापन कर रहे हैं। तो वह जो है पति पूछता है पत्नी से, क्या तुमने अभी दूसरी शादी नहीं की है? तो पत्नी जो है सर को हिलाते हुए बोली, नहीं, आप नहीं हो तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो ऐसे ही नीचे घूंघट के पल्लू से उसके जो है पत्नी पति से पूछती है, क्या आपने शादी कर लिया क्या? तो पति बोलता है, नहीं, आप जब से गई हो तब से हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, दुख में जीवन चल रहा है। अब उन दोनों की जो है बातें आपस में होती है, और बात होने के बाद वो दोनों जो है अपने आप में जब पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, तो पत्नी बताती है कि हमारी माता जी की जो है तबीयत खराब है और मैं कानपुर जा रही हूँ, कानपुर में माता जी को देख के 2 दिन बाद वापसी करूँगी। तो ऐसे में पत्नी जो है पति से पूछती कि आप कानपुर क्या करने जा रहे हो? तो वो बताता है कि हमें भी जो है कुछ काम है कानपुर में, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, कल तक मैं भी वापस आ जाऊँगा। ये दोनों बातें करते हैं, और वह जो पति था, क्योंकि उसको पता था उसकी पत्नी को जो है कुल्फ़ी खाने का बहुत जो है मन रहता था, तो उसने पूछा कि ये कुल्फ़ी मंगा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए और हम भी खा लेते हैं। तो पत्नी ने बोला कि कुल्फ़ी तो मंगाऊँगी, खाऊँगी, लेकिन एक शर्त पे खाऊँगी। क्यों? क्योंकि पैसे कुल्फ़ी के हम देंगे। तो पति ने बोला, कोई बात नहीं है, आप ही दे दीजिएगा, इसी बहाने हमारी आपकी 2-4 मिनट और बातें हो जाएगी और कुछ खा पी लेंगे। तो वो दोनों ने जो है अपने आपस में जो कुल्फ़ी खाई और बातचीत किया, और पत्नी पूछती है हल्के से मन से कि माता जी की तबीयत कैसी है? तो पति बोलता है कि जो है अब सॉरी, माता जी तो अब इस दुनिया में नहीं रह गई। तो पत्नी को बहुत तकलीफ़ होती है और पूछती है, क्यों, हम तो जब छोड़ के आए थे तो वो सही सलामत थी, चल रही थी। तो पति ने कहा कि जो है माता जी आपको बुलाने की जिद किया करती थी, और आपकी टेंशन में वो जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। तो बोलती है ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है मामला बातचीत होता है, और उसका जो है स्टेशन आ जाता है पत्नी का, और पत्नी वहीं पर कानपुर स्टेशन पर उतर जाती है, और पति बोलता है कि क्या दोबारा कल आप आओगी? तो बोलती है हाँ, मैं कल आऊँगी। तो पति जो है वहीं पर आके इंतज़ार करता है, और इंतज़ार करने के बाद 2 घंटे ट्रेन लेट होने के कारण पति वहीं पे बैठा रहा, और लगभग 7 साढ़े 7 बजे से वेट करते हुए 11 बजे वो जो है इंतज़ार करता है, और वो आती है और मिलती है और बोलती है कि आप अभी गए नहीं? तो पति बोलता है कि नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपका वेट कर रहा था कि साथ में चलेंगे। और ऐसे बात करते करते जो है पति और पत्नी दोनों बात करते हुए जाते हैं, और जाते वक्त
वो टाइम, वो घड़ी फिर से आता है जब स्टेशन पे उतरने की बात आती है। तो पति बोलता है कि अब आपका स्टेशन आ गया है, अब यहाँ से आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, आप हमारे साथ इतने टाइम तक बनी रही और बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्नी जो है कंधे पे सर रख के पति के जी भर के रोती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि छोटा बच्चा अपने जो है पिताजी के और माताजी के कंधे पर रख के सर रो रहा हो। ऐसे में फिर पति बोलता है कि क्या हुआ, और पत्नी बोलती है कुछ नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि हम अपना जीवन जैसे पहले गुजारते थे वैसे फिर से अपने जीवन को जो है गुजारें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो पति बोलता है कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हो तो चलो हम दोनों मिलके अपने जीवन को स्टार्टअप करते हैं। हमारा ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था आपको बोर करने का, आपका टाइम ख़राब करने का। मेरे कहानी सुनाने का मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पत्नी को जो है तलाक दे दिया है और तलाक देने के बाद भी अगर वह उसके साथ रहना चाहती है या उसके साथ रहना चाहता है तो ये कानून उसको जो है अप्रूवल देता है और रहने का भी जो है इजाज़त देता है, और आप दोनों रह सकते और वो दोनों हंसी खुशी जो है अपने जीवन में यापन करने लगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि तलाक बहुत बुरी चीज़ है। इससे प्लीज़ सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि ऐसी चीज़ों में आप ना पड़ो। जो भी मामला आपका होता है आप घर बैठकर आप दोनों लोग समझौता कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ इतने देर तक बने लिए और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।